फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जीके टेक्निकल। आज हम स्टार्ट करेंगे EHCP हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है हॉस्पिटल। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले बता देता हूँ, ये पेपर में आता ही आता है। पेपर में एक क्वेश्चन कैसे आएगा पहले वो आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आएगा डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड राइट्स इट्स अ प्रॉपर्टी और फंक्शन। हॉस्पिटल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है वो लिखो। और सेकंड आएगा आपको एक क्वेश्चन कि राइट द टाइप ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के टाइप, तो ये दो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, वो भी आपको आना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही फार्मेसी के रिलेटेड वीडियोज हम डालते जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, उसका नाम है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो हॉस्पिटल मीन्स व्हाट? हॉस्पिटल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूडिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट, जिसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं एंड अ फंक्शन, इसके लिए फॉर टू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड वेल डेवलप और ट्रेन स्टाफ टू सॉल्व द मेडिकल प्रॉब्लम्स। और इसमें हाई क्वालिफाइड स्टाफ होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेडिकल के जो भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करने में। तो हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या आएगी? हॉस्पिटल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड द साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ फंक्शन and contain well-trained staff to solve the medical problems is called as a hospital। उसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। तो आपको मालूम है हॉस्पिटल एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर हम बीमार गिरते हैं तो हम पहले एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जिसमें होते हैं डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड अ मेनी मोर पीपल्स विच कैन बी अ कंट्रीब्यूट टू अ गुड हेल्थ फेयर। हमारी जो अच्छी हेल्थ रखने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इसमें क्या करते हैं, एक प्रॉपरली मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल के कुछ फंक्शन भी होते हैं। तो देयर आर 5 फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के 5 फंक्शन होते हैं, उसमें से पहला है पेशेंट केयर, सेकंड है पब्लिक हेल्थ, थर्ड मेडिकल रिसर्च, फोर्थ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड फिर काउंसलिंग एंड पेशेंट एडवाइस। तो ये सभी हम एक एक देखने वाले हैं। ओके, तो एक एक देखना स्टार्ट। चलो, तो पहला है पेशेंट केयर। इन अ पेशेंट केयर प्रोवाइडेड ऑल रिलेटेड सर्विसेज टू द पेशेंट्स। इसमें पेशेंट को जो भी कोई सर्विसेज होगी वो पेशेंट को प्रोवाइडेड की जाती है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे कि फंक्शन को प्रोवाइडेड किया जाता है पेशेंट को? फर्स्ट आएगी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। अगर कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो फर्स्ट उसको क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने से पहले उसका जो हेल्थ है, जो डिसीज है, उसको डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस का अर्थ होता है पहचानना कि उनको कौन सा डिसीज हुआ, एंड आफ्टर द डायग्नोसिस दे इट गोज टू द ट्रीटमेंट। फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट इज द सेकंड प्रोसेस टू अ पेशेंट्स केयर। पेशेंट केयर का ये सेकंड स्टेप होता है। इनमें क्या किया जाता है? प्रोवाइडेड ऑल रिलेटेड ट्रीटमेंट टू दैट अ स्पेसिफिक डिसीज। जो कोई डिसीज होता है उसको स्पेसिफिक डॉक्टर क्या देते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं। Diagnosis and treatment is a most important aspect in a patient care। ये पेशेंट केयर में बहुत ही important aspect है। And third, and provided all essential information for a patient care।
पेशेंट केयर के लिए जो कोई फुलफिल इन्वायरमेंट हो वो तैयार करने का काम कौन करता है? हॉस्पिटल करता है। तो ये आता है पेशेंट केयर। क्या क्या पढ़ रहा हमने? देखो, पेशेंट केयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर हॉस्पिटल। सेकंड थिंग में इन अ पेशेंट केयर hospital perform two function. First is the diagnosis and second is the treatment. Diagnosis क्या होता है? Diagnosis means a diagnosis of a specific disease which suffer from that patient. जो पेशेंट्स होता है उसको जो डिसीज हुआ है उसको वो अच्छे से डायग्नोसिस करते हैं एंड आफ्टर द डायग्नोसिस इट गोज टुवर्ड द ट्रीटमेंट एंड प्रोवाइडेड वेल गुड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट मेंटेन देयर प्रॉपरली हेल्थ। और उसके प्रॉपर हेल्थ के लिए उसको क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये सभी होता है पेशेंट। सेकंड फंक्शन है हॉस्पिटल का पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक क्या होता है? हॉस्पिटल प्रोवाइडेड ऑल रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे कि देयर आर मेनी एक्टिविटी जस्ट लाइक इम्यूनाइजेशन, लाइक पोलियो डोज, ये भी हॉस्पिटल में काम है। सेकंड थिंग, to maintain a welfare or a good educate to both peoples from a certain pandemic disease and give a properly treatment to maintain the hygienic conditions. Third, blood donation camp, rehabilitations, ये सभी क्या है? इसमें आता है सोशल वेलफेयर, यानी ऐसे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को जो कि उन्हें एजुकेट करता हो या उनमें कुछ एजुकेशन फैले कि हम अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रख सकते, उसके लिए जो सोशल एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं सोशल हेल्थ। उसमें मैंने आपको बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप होगा, इम्यूनाइजेशन होना जैसे कि पोलियो वैक्सीन, और कोई एक्टिविटी जैसे कि रिहैबिलिटेशंस एंड अ मेनी एक्टिविटी विच रिलेटेड और विच एजुकेट टू द पीपल्स फॉर द अवेयरनेस ऑफ अ डिसीज। जो अवेयरनेस होता है डिसीज का वो फैलाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो सभी एक्टिविटी आती है पब्लिक। अब थर्ड आता है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। थर्ड जो अपना फंक्शन होता है उसका नाम है मेडिकल रिसर्च। सभी हॉस्पिटल को लगता है कि हम पेशेंट को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि जब वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनका नाम अच्छा होता है, वो हॉस्पिटल का नाम बड़ा होता है। तो इसमें क्या है? मेडिकल रिसर्च इट कैन बी अ डेवलप अ न्यूली टेक्निक और अ प्रोग्राम जस्ट लाइक अ सर्जरी और जस्ट लाइक अ मेडिकल लैब एंड अ मेनी मोर थिंग्स एंड आल्सो डेवलप अ न्यूली मेथड। इसमें ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल की जो ग्रोथ रहती है वो डिपेंड होती है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक न्यूली मेथड यूज करते हैं सर्जरी के लिए, न्यूली टेक्निक्स लाते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा है कि कोरोना वायरस ये पहले पूरे डिटेक्ट होने के लिए 15 डेज लगते थे, मगर अब क्या हुआ है कि ऐसी न्यूली टेक्निक डेवलप हो गई जिससे हम 1 घंटे में ही उसका पता लगा सकते हैं। तो एक क्या है? एक न्यूली मेथड्स। तो एक इसमें आता है मेडिकल रिसर्च में आता है। तो मेडिकल रिसर्च में क्या होता है? मेडिकल रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू डेवलप अ न्यूली टेक्निक टू पेशेंट्स केयर। उसके बाद होता है एजुकेशनल ट्रेनिंग। Hospital are also participate in a various educational field which related to the medicals. ऐसे कुछ फील्ड होते हैं जो मेडिकल के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मेडिकल्स, नर्सिंग, फार्मेसी और फार्मासिस्ट। दिस ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये सभी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको हॉस्पिटल क्या करता है? इट प्रोवाइडेड ऑल रिलेटेड एक्टिविटी और ऑल रिलेटेड इक्विपमेंट और फुलफिल देयर कुरिकुलम। जो कोई उनका कुरिकुलम है उनको फुलफिल करने का काम ये हॉस्पिटल करता है। किसमें आता है? एजुकेशनल ट्रेनिंग में आता है। फिफ्थ अपना कंसेप्ट है काउंसलिंग एंड पेशेंट एडवाइस। ये एक न्यूली टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है? प्रोवाइडेड द अवेयरनेस टू द पेशेंट व्हिच रिलेटेड टू द पैंडेमिक डिसीज। जो पैंडेमिक डिसीज होता है उनके रिलेटेड
डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट से कुछ एडवाइस करते, कुछ काउंसलिंग करते, उनको अवेयरनेस करते हैं। तो कैसे, सभी को मालूम होगा कि कोरोना वायरस किससे से फैलता है, हमने सिर्फ सुना है, मगर डॉक्टर बताते हैं कि यस कोरोना वायरस इससे होता है, अगर आप सोशल डिस्टेंस रखें तो आप बच सकते हो, या और कुछ जो पेशेंट को बताया जाता है फॉर एडवाइस टू प्रिवेंट दैट डिसीज। सो दिस ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ काउंसलिंग एंड अ पेशेंट एडवाइस। मीन्स डॉक्टर प्रोवाइडेड ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट द पैंडेमिक डिसीज। जो कोई पैंडेमिक डिसीज होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर जो कोई एडवाइस देता है वो सभी इसमें होते हैं। एंड दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो हमने देखा कि हॉस्पिटल की क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। हॉस्पिटल दो क्लास में क्लासिफाई होता है। पहला है क्लिनिकल हॉस्पिटल एंड सेकंड है नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल। हम देख रहे हैं हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन। मैंने कहा कि हॉस्पिटल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, क्लिनिकल हॉस्पिटल एंड अ नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल। नॉन क्लिनिकल हम बाद में देखने वाले, हम पहले पूरा देख लेते हैं कि क्लिनिकल हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। क्लिनिकल हॉस्पिटल इज आल्सो डिवाइडेड इन अ 4 पार्ट्स। First part is on the basis of anatomy, second on the basis of major disease, third on the basis of client group, fourth on the basis of a system of medicines। तो इसमें से हम पहला पढ़ने वाले on the basis of anatomy। on the basis of anatomical में क्या होता है, जो कोई anatomical organ, these all are related to the specific organs। हमारे जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आईज, नोज, थ्रोट, किडनी, हार्ट, दिस ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एनाटॉमिकल हॉस्पिटल। एनाटॉमिकल हॉस्पिटल कंटेन एयर, नोज, थ्रोट हॉस्पिटल। इसमें एयर के रिलेटेड जो कान के रिलेटेड है वो, नोज के रिलेटेड और थ्रोट के रिलेटेड जो कोई पेशेंट्स है वो सभी को यहाँ पे क्योर किया जाता है। सेकंड थिंग आती है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल विच रिलेटेड टू द बोन्स, जैसे कि सर्जरी होगी, ओके, जैसे कोई ऑपरेशन होगा तो वो सभी आता है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में। थर्ड थिंग इसमें आता है आईज हॉस्पिटल एंड अ किडनी हॉस्पिटल। दो डिसीजेस विच इज रिलेटेड टू द आईज जस्ट लाइक अ कंजक्टिवा, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, दिस ऑल आर द डिसीज विच क्यूर इन अ आईज हॉस्पिटल। और फोर्थ आता है इसमें किडनी हॉस्पिटल। तो किडनी हॉस्पिटल में क्या होता है, जो किडनी के रिलेटेड जो कोई भी डिसीज हो वो सभी यहाँ पे क्योर किया जाता है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना, ब्लड फिल्ट्रेशन करना वाया किडनी, ये सभी जो कोई डिसीजेस है वो हम यहाँ पे क्योर कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा पहला पार्ट। सेकंड हमारा जो टाइप्स है हॉस्पिटल का वो है ऑन द बेसिस ऑफ अ मेजर डिसीज, यानी ऐसे डिसीज जो बहुत ही बड़े होते हैं और जो कि मेजर होते हैं, विच कॉज अ डेथ, जो डेथ भी कॉज कर सकते हैं और इसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम में लगता है फॉर ट्रीटमेंट। इट गिव्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स। इसमें जो कोई पेशेंट्स होता है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये इसका डिवाइडेशन किया गया है मेजर ग्रुप में। तो मेजर ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, जस्ट लाइक अ टीबी हॉस्पिटल मीन्स अ ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल जिसमें टीबी होता है, टीबी आपको मालूम होगा किससे होता है, टीबी इज कॉल्ड बाय अ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, स्मोक, डिसीज जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक हो सकता है, इसे कहते हैं टीबी। एंड टीबी इज अ क्योर इन अ टीबी हॉस्पिटल। सेकंड क्या आता है लिप्रोक्सी। लिप्रोक्सी इज आल्सो भी द कम्युनिकेबल डिसीज, ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ओके। और इसमें आता है कैंसर हॉस्पिटल, जो कि कैंसर के रिलेटेड हॉस्पिटल है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के बहुत ऐसे टाइप्स हैं। वो सभी टाइप के जो डिसीजेस होते हैं ये यहाँ पे क्योर होते हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डिसीज। और ये मेजर डिसीज में टीबी के हॉस्पिटल, कैंसर के हॉस्पिटल और मेंटल के हॉस्पिटल भी यहाँ पे आते हैं। थर्ड हमारा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट ग्रुप।
और इस हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, पेडियाट्रिक हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल। पेडियाट्रिक हॉस्पिटल मींस दोज हॉस्पिटल विच आर रिलेटेड टू द चाइल्ड्स, जो चाइल्ड्स के लिए बने होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए बने होते हैं। और मैटरनिटी मींस व्हाट, बर्थ, जिसमें हम कहते हैं कि जैसे कि प्रेगनेंसी या और कोई रिलेटेड कंसेप्ट हो उसके रिलेटेड, वो सभी यहाँ पे क्योर किए जाते हैं। और ये हमारा थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ अ क्लाइंट, हमारे पास कौन सा क्लाइंट है, ओके, इसके बेसिस पे ये क्या किए गए, डिवाइडेशन किए गए। फोर्थ टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आपको मालूम है देयर आर अ मेनी ओल्डेस्ट सिस्टम जस्ट लाइक आयुर्वेदा सिस्टम, होम्योपैथी सिस्टम, यूनानी सिस्टम, ये सभी क्या है, सिस्टम है जो कि ओल्ड टाइम से भी चलते आ रहे हैं। वो सभी सिस्टम के ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं। जैसे कि हमको मालूम होगा कि कोई डॉक्टर होते हैं जो आयुर्वेदिक होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं जो होम्योपैथी होते हैं, कोई डॉक्टर जो होते हैं वो यूनानी सिस्टम से ट्रीटमेंट करते हैं। तो दीज ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम मेडिसिन। ये सभी 4 टाइप के क्लिनिकल हॉस्पिटल है। क्या देखिए हमने, क्लिनिकल हॉस्पिटल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डिसीज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट ग्रुप, और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चलते हैं हमारा एक सेकंड कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल। हमने तो आपने देख लिया कि क्लिनिकल हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल हॉस्पिटल किस में डिवाइड होते हैं। अब हमारा सेकंड टाइप जो स्टार्ट होने वाला है वो है नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल। तो नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसमें पहले है पब्लिक ओनरशिप, सेकंड होता है प्राइवेट ओनरशिप, एंड थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ अ बेड कैपेसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो बेड कैपेसिटी होता है वो हम बाद में देखने वाले हैं, ओके। तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें से 2 सब टाइप जो कि पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप। तो पब्लिक ओनरशिप में क्या होता है, इन विच these all hospital both these all hospital are under the control of government। ये सभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ओके। ये तो फर्स्ट आप जान लो कि these all are the control by the government, ये सभी गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। तो पब्लिक ओनरशिप में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेकंड आता है स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और थर्ड आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये 3 सब टाइप है इसके पब्लिक ओनरशिप के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या आता है, दो हॉस्पिटल विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती उनके अंडर जो हॉस्पिटल आते हैं वो सभी इसमें आते हैं। जैसे कि रेलवे हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल होगा जो कि रेलवे सर्विस को प्रोवाइडेड करता है, या जो रेलवे के जो कोई स्टाफ होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइडेड करता है, ये रेलवे हॉस्पिटल भी किस में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेकंड आता है एम्स हॉस्पिटल। आपको मालूम होगा एम्स एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, ये भी कैटेगरी में आता है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके क्या है, एग्जाम्पल है। सेकंड इसका जो सब टाइप है वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी विच अंडर दी कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट के गवर्नमेंट रहते उसे वो कंट्रोल करते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट में क्या आएंगे, क्लिनिकल हॉस्पिटल। जो क्लिनिकल हॉस्पिटल होते वो सभी इसमें आते हैं। आपको मालूम होगा एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल कहाँ पे, इन बॉम्बे। बॉम्बे में ये हॉस्पिटल है और इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल हॉस्पिटल। और एक क्लिनिकल हॉस्पिटल किसमें आता है, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है। थर्ड इसका पार्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी जो लोकल के जो म्यूनिसिपल पार्टी रहती है उनके अंडर जो हॉस्पिटल रहते हैं वो सभी इसमें आता है, ओके। तो इसमें आपको मालूम होगा कि केएम हॉस्पिटल, जो केएम हॉस्पिटल है ये किसके कैटेगरी में आता है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है। ये सभी 3 टाइप हो गए किसके, पब्लिक ओनरशिप। सेकंड अपना जो है पास, किसका,
नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल का वो क्या है, प्राइवेट ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। तो ये अगेन डिवाइडेड होता है 4 टाइप में। पहला है रिलीजन बॉडी, सेकंड थिंग रन बाय द ट्रस्ट, थर्ड है प्राइवेट हॉस्पिटल और फोर्थ है लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल। तो पहले क्या है रिलीजन बॉडी। रिलीजियस बॉडी में क्या आता है कि इसको स्पेसिफिक बॉडी चलाती है, और रिलीजियस बॉडी में आता है रामकृष्ण हॉस्पिटल। आपने सुना होगा रामकृष्ण हॉस्पिटल एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जो कि कहाँ पे, कलकत्ता में। तो वो आता है रिलीजियस बॉडी। सेकंड आता है कैन रन बाय द ट्रस्ट, ऐसी कोई जो ट्रस्ट रहती है जो उसे रन करती है या उसका पूरा मैनेजमेंट देखती है। तो उसमें क्या आता है, एक एग्जांपल है बॉम्बे हॉस्पिटल। बॉम्बे हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसका सभी जो मैनेजमेंट है या जो अथॉरिटी है वो किसको दी गई है, ट्रस्ट को दी गई है। एक ट्रस्ट है जिसने उसको क्या किया है, अच्छे से मैनेजमेंट किया है। तो उसका एग्जांपल है बॉम्बे हॉस्पिटल। ये होगा हमारा सेकंड टाइप, इसका प्राइवेट ओनरशिप का। थर्ड आता है प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जो हम खुद डाल सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगल भी स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन बिटवीन टू ग्रुप्स और इन बिटवीन अ सिंगल ओनरशिप। ये लिमिटेड है। लिमिटेड है बोले तो क्या, ये अपने पे डिपेंड है कि हमको कहाँ पे हॉस्पिटल डालना है, एंड इट इज अ प्राइवेट ओनरशिप। हम खुद इसका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। और फोर्थ लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल मीन्स कोई कंपनी रहती है वो अपना स्पेसिफिक हॉस्पिटल डाल सकते हैं ओनरशिप में, तो उसका हम कहते हैं लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल। जैसे एक एग्जांपल है अपोलो हॉस्पिटल। ओके, ये सभी हो गए हमारे दो टाइप, इसके नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल। पहला हमने देखा पब्लिक ओनरशिप, सेकंड देखा प्राइवेट ओनरशिप। अब हमको देखना है तीसरा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ अ बेड कैपेसिटी। अब हमारा लास्ट टाइप है नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल में, ऑन द बेसिस ऑफ अ बेड कैपेसिटी। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि कितने सारे बेड्स होते हैं हॉस्पिटल में, डिपेंड अपॉन देयर बेड कैपेसिटी। दिस हॉस्पिटल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट लार्ज हॉस्पिटल, सेकंड मीडियम हॉस्पिटल, थर्ड स्मॉल हॉस्पिटल एंड फोर्थ वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। तो उसमें से पहला देखेंगे लार्ज हॉस्पिटल क्या होता है। लार्ज हॉस्पिटल मीन्स दोज हॉस्पिटल which contain 1000 beds और above the 1000 beds। जिस हॉस्पिटल में 1000 बेड या 1000 बेड से ज़्यादा बेड की कैपेसिटी होती है उसे हम लार्ज हॉस्पिटल कहते हैं। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जेजे हॉस्पिटल। जेजे हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड्स हैं अबव द 1000, तो वो आता है इसमें लार्ज हॉस्पिटल में। सेकंड आपकी क्लासिफिकेशन मीडियम हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल यानी क्या, दो हॉस्पिटल विच हैज अ बेड कैपेसिटी इन बिटवीन 500 टू द 1000। 500 से लेकर 1000 तक इसमें बीच में उनकी बेड कैपेसिटी होती है, उसे हम मीडियम हॉस्पिटल कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है बॉम्बे हॉस्पिटल। और बॉम्बे हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है, 700 बेड्स की। तो ये होगा हमारा सेकंड टाइप्स। थर्ड आता है स्मॉल हॉस्पिटल। तो स्मॉल हॉस्पिटल यानी क्या, दो हॉस्पिटल विच हैज अ बेड कैपेसिटी इन बिटवीन 100 एंड 500 बेड्स। जिसकी बेड की कैपेसिटी 100 और 500 इसके बीच में होगी, उसे हम स्मॉल हॉस्पिटल कहते हैं। और इसका एग्जांपल है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल। एक ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, इसकी बेड कैपेसिटी इन बिटवीन 100 एंड 500। और लास्ट आता है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल विच हैज अ बेड कैपेसिटी लेस दैन द 100 बेड्स। 100 बेड्स के अंदर उसकी कैपेसिटी होगी, उसे हम वेरी स्मॉल हॉस्पिटल कहते हैं। और इसमें जो कैटेगरी आती है वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल की आती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि हमको जितने चाहिए उतने हम बेड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे 4 टाइप। इस प्रकार हमने हॉस्पिटल की डिफिनीशन, हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन और उसका सब क्लासिफिकेशन देखा। अब
अगला भी हमारा टॉपिक आने वाला है। अगला जो टॉपिक है, थोड़ा सा बाकी है हमारा टॉपिक, वो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, आपको अच्छी सी अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ऐसे ही प्यार दीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।